इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठा है कुंडली में, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की और देखते हैं कि अप्रैल का महीना कुंभ राशि वालों का कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि की साढ़े साती का दूसरा जो फेस है वो खत्म हुआ है और अब थर्ड फेस जो है साढ़े साती का 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ है। तो ये रही पूरे महीने की आपकी कुंभ राशि की कुंडली। कुछ इस तरीके से आपकी कुंडली रहेगी। जो जो प्लैनेट्स जहां जहां गोचर कर रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। जैसे कि चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि देव चले गए हैं, मतलब थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती कुंभ राशि वालों की स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च को। और अब अगर मैं अप्रैल का महीना देखूं तो यहाँ पे वीनस भी है, मरकरी है, राहु है, शनि है, सूर्य है और नेपच्यून भी है। आपने देखा मैंने नेपच्यून को हाईलाइट करा हुआ है। मोस्टली हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की बात नहीं करते हैं। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उनके बारे में ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने नेपच्यून इसलिए मेंशन किया क्योंकि ट्रांजिट में 2011 में नेपच्यून भी पाइसेस राशि में आए थे, जो कि इनकी फेवरेट राशि है। जैसे कि वीनस की फेवरेट राशि मीन राशि है, वैसे ही नेपच्यून की भी फेवरेट राशि जो है वो मीन राशि है। अब नेपच्यून होते क्या है, नेपच्यून का क्या रिश्ता है, नेपच्यून का क्या नेचर है, वो थोड़ा सा छोटे शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चंद्रमा को और केतु को और शुक्र को, तीनों को कंबाइन कर लीजिए और तीनों को कंबाइन करने के बाद जो उनकी पावर है, ओवरऑल उनको मिक्स करने के बाद एक पर्सनालिटी बनेगी। उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी और इंक्रीज कर दीजिए, वो है नेपच्यून का बिहेवियर। तो नेपच्यून डेफिनेटली यहाँ पे हैं और वो भी ट्रांजिट में आए हुए हैं अपनी फेवरेट राशि में। तो यहाँ पे और भी प्लैनेट्स है, तो ये बात तो फैक्ट है कि उनका भी इफेक्ट हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब देखते हैं कि और पूरे महीने कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य देव जो है वो यहाँ पे 14 अप्रैल तक रहेंगे मीन राशि में, आपके दूसरे भाव में, और उसके बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे थर्ड हाउस में, जो कि उनकी उच्च की राशि है। यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद जुपिटर जो है वो चतुर्थ भाव में आपके रहेंगे पूरे महीने, यहाँ पे ही रहेंगे। मंगल देव जो है वो पंचम में है, अब 3 नंबर की मिथुन की राशि में, जो कि आ जाएंगे आपके छठे भाव में और यहाँ पे वो नीच के होके आ जाएंगे। नीच और उच्च की बात ये होती है कि वो फेवरेट जगह है और ये अनफेवरेबल प्लेस है उनकी। यहाँ पे उनकी जो शक्तियां होती है, जो पावर होती है वो कम हो जाती है। केतु जो है पूरे महीने यहीं पे रहने वाले हैं और राहु देव भी पूरे महीने यहीं पे रहने वाले हैं। और राहु तो रेट्रो होते ही हैं, हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं, बट यहाँ पे मरकरी और वीनस भी रेट्रो हैं। जो कि मरकरी जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो स्ट्रेट होंगे, मार्गी होंगे, और वीनस जो है वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे। शुक्र जो है वो उच्च के होके कहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में आपके बैठे हुए हैं। अब देख लेते हैं कि पूरा ये महीना आपका किस तरीके से जाने वाला है। तो थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती इज एक्टिवेटेड। आपको साढ़े साती की वीडियो के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मैंने साढ़े साती की कुंभ राशि की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में उसको देख सकते हैं। ये महीना आपका कैसा जाएगा, इसमें मैं यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो ये है आपके लिए। यहाँ पे जो अलर्ट रहना है आपको, आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। देखिए, मरकरी भी रेट्रो हुआ है और उसके बाद राहु और शनि दोनों की युति कहाँ हो रही है, दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में इनकी युति हो रही है। इससे आपको बेनिफिट जो मिलेंगे ना, अगर आपकी वाणी से कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा तो वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो आपके नेगेटिव चीज में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से आपके जो धन भाव है उसमें उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपको जो पॉजिटिव चीजें मिलने वाली है ना, वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि दूसरा भाव, सेकंड हाउस आपका बहुत पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है और वहां पे केतु जो है वो अष्टम भाव से उसको देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। कुछ उल्टा सीधा मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ से हम खाते भी हैं, मुंह से कुछ भी खाएंगे जिससे आपकी हेल्थ में इश्यूज होगा, तो वो प्रॉब्लम ना हो, उस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल भी नीच के छठे भाव में आ रहे हैं और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। तो कहीं आपके खुद आपके कुछ खाने पीने से आपको कोई
स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जुपिटर जो है चतुर्थ भाव में आपके पूरे महीना रहेंगे, तो यहाँ से आपको तो बेनिफिट ही मिलेगा। अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये एक तरीके का राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, और इसमें आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत एनहांस होगी, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी आपके बच्चों के लिए, क्योंकि पंचमेश जो है वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अष्टमेश पंचमेश दोनों मिलके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी उच्च होके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा गेन्स देने वाले हैं। देखिए, अभी पिछला जो आपका साल था ना, वो बहुत मानसिक पीड़ा वाला था। अभी देखिएगा ना, इस साल आपको अपने आप ही ना अपने नेचर में, अपने सर के ऊपर से एक थोड़ा सा बर्डन कम नजर आएगा, और है ना अब इस महीने ना आप लोगों के साथ और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब सूर्य देव उच्च के होके थर्ड हाउस में आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद है ना आपकी सोशल नेटवर्किंग इंक्रीज होगी, आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहन है ना उनकी भी पद प्रतिष्ठा में आप इंक्रीज देखेंगे, उनको भी बेनिफिट देखेंगे आप। और स्पेशली मैं वर्क एरिया की बात करूँ तो वर्क एरिया में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन ये जो होगा आपको 14 अप्रैल के बाद ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होना शुरू होगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों में आपको प्रॉफिट रहने वाला है। पिछले टाइम आपको आपका जीवन ऐसा टाइम तो निकल चुका है आपका कि पिछले टाइम आपको अपना जीवन जो है वो बहुत खराब लग रहा था, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि आपको लग रहा था कि पता नहीं ये कब खराब टाइम जाएगा। तो अब ये महीने जो है ना वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपके खत्म हो जाएंगे, और देखिएगा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई होगी। आपको असर तो अभी से आना शुरू हो गया होगा। कुंभ राशि वाले वैसे बहुत समझदार होते हैं और धैर्य होता है उनके अंदर, तो ये तो क्लियर है कि आपको एहसास तो इन सब चीज़ों का हो चुका होगा कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होने लगी हैं। और एक बार और बताती हूँ कि जो आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे थे पिछली बार कि वो क्या करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो चिंता भी आपको इस महीने जो है वो कम होती नजर आएंगी। मरकरी जैसे ही आपके स्ट्रेट होंगे 7 अप्रैल के बाद, और 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे, आपको अपने बच्चों की तरफ से भी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सुनने को मिलेंगी, और आपके मन में उन सब चीज़ों के लिए शांति भी होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पाउस के साथ आपके रिश्ते भी जो है वो बेहतर होंगे 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के होंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे शादी के भी योग बन रहे हैं, तो लेकिन वो शादी के योग जो है ना आपके ट्रेवल से बनेंगे, तो आपके छोटे मोटे ट्रेवल अगर जो होंगे क्योंकि वो फ्रूटफुल ही होने वाले हैं, तो जो ट्रेवल होंगे उनको करिएगा, और देखिएगा कोई ना कोई आपके ट्रेवल में ही आपसे मिलेंगे, और आपके शादी के जो है वो प्रबल योग यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे। शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक लाभ, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा, ओवरऑल ये महीना आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। आपको अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। बैंक बैलेंस में नहीं तो दिक्कत होगी अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो पैसे आपके फ्लक्चुएट होंगे, ओके राहु के तो वहां पे बैठे हुए हैं। हाँ, निश्चित ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। कारोबार अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये वाला महीना बहुत अच्छा है। आप कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन होना यही है, ट्रेवल होगा, बिजनेस अच्छा होगा, फाइनेंशियली गेन होंगे, लेकिन कुछ आपके मुंह से ही कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी कि जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ये बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। मैंने 7:30 में भी आपको बोला था, अभी भी आपको बोल रही हूँ, अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही है नेगेटिव चीज जो पूरा ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने है। उसके अलावा सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आपने उस पर नियंत्रण रख लिया तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। 14 अप्रैल के बाद शादी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद कोई स्टूडेंट्स है तो वो एग्जाम भी दे सकते हैं, उनका उसमें भी बेनिफिट होगा।
एक और चीज बोलूंगी मैं रेमेडी के तौर पे। देखिए, कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी तो आपकी चली रही है और ये लास्ट फेज है साढ़े साथी का। शनि का तो बीज मंत्र आपको हमेशा ही पढ़ना है, चाहे साढ़े साथी हो, चाहे ढैया हो, चाहे नहीं हो, क्योंकि शनि जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं। तो आपको उनके तो पैर हमेशा पकड़ के रखने, उसके साथ हनुमान चालीसा करिए। और मैं एक चीज और बोलूंगी, आप है ना, जो भी आरती करें, कोई पूजा करें, कोई भगवान के कोई गीत है ना, उनको गाते हुए करें। ये देखिए देखिए, दूसरा हाउस है, वाणी का हाउस है। जब आप गा के करेंगे ना, कहते हैं ना, हम जब गाते हुए कोई प्रेयर करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हमारे साथ भगवान भी झूमते हैं और वो आपकी बेस्ट रेमेडी होगी। तो वो जो नेगेटिव चीज आने वाली है ना, कि आपके वाणी में कोई ऐसी दिक्कत राहु और शनि की युति से हो जाए, वो नहीं होगी। तो आप क्या करिए, पूरे सपरिवार आरती जब करते हैं तो गाना गाते हुए आरती करिए, गुनगुनाते हुए आरती करिए। जितना सॉन्ग को गाएंगे, ये एक बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, आप इसको यूज करिए। और जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जब ये गाना गाती हुई वाली रेमेडी स्टार्ट करी तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ा। पूरे महीने की कुंभ राशि वालों की जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली तौर पे कोई बिजनेस करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई रिलेशन है, हर चीज में चीजें पॉजिटिव है। बस वाणी पे नियंत्रण रखना है, जिसके लिए आपको मैंने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है। तो गाना आप गाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ में, आपके बैंक बैलेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ आपके गाना गाने से। आप जैसा भी गाते हो, लेकिन आप जब आरती करें तो गाना गाते हुए आरती करिए अपने कुटुंब के साथ। ये तो थी जनरलाइज कुंडली। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है, आपको ये देखना है कि शनि की साढ़े साथी पर्टिकुलर आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट करने वाली है, ये जो थर्ड फेज है, आपकी क्या प्लेनेटरी पोजिशन है, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क करिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में चीजें बताएंगे तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूंगी। धन्यवाद।